The class 12 subject maths. जरा एक थ्योरम देखो आप. We write the statement of theorem. For any square matrix A, for any square matrix A with real entries with real entries A plus A dash is symmetric and symmetric matrix and A minus A dash is a skew matrix. ये आपको प्रूव कर. तो जस्ट यू पे अटेंशन. फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल एंट्रीज का मतलब इसके ए के जो एलिमेंट हैं वो सारे रियल है. एंट्रीज माने एलिमेंट्स. ए प्लस जो उसके अंदर है मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट हैं दे आर कॉल्ड एंट्रीज. तो दे आर द रियल. तो a plus a dash is symmetric and matrix and a minus a dash is a skew symmetric. तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना आपको कैसे प्रूव किया जाए. हमने आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताया था. ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज दैट इन विच a dash इक्वल a. ठीक है ना. स्क्यू सिमेट्रिक वो होता है जिनमें a dash इक्वल माइनस. क्लियर. और they are the square matrix. Symmetric and skew are the square matrix that above the square matrix. Clear? तो यहाँ पे देखो आप, अगर A स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये कहता है कि A प्लस A डैश क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, और A माइनस A डैश क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. क्लियर. तो अब यहां देखो जरा. लेट इसे कोई मैट्रिक्स मान लो आप, P मान लो. लेट P इक्वल A प्लस A डैश, ऐसा हमने मान लिया. देन ध्यान देना, देन P डैश इक्वल A प्लस A डैश डैश, दोनों तरफ डैश ले लिया हमने. क्लियर. और ये प्रॉपर्टी आप ट्रांसपोज किया था, अगर आपको याद हो तो हमने वहां बताया था अगर दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो ये होता है A डैश प्लस B डैश. प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज. तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, A डैश प्लस यहाँ डैश एक है और एक और लग जाएगा. सो दैट इक्वल, अब जरा ये क्या हो जाएगा, A डैश और डैश ऑफ डैश ट्रांसपोज ऑफ ए. ये भी कल प्रॉपर्टी बताया था ए के बराबर होता है. सिंस ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल दैट आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे. सो जस्ट यू, अब इसे हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा, ए प्लस ए डैश. ऑर्डर चेंज कर दो, ए प्लस ए डैश, और ए प्लस ए डैश क्या था तुम्हारा, पी था. क्लियर. तो इसका मतलब आपने क्या देखा, दैट इंप्लाई P डैश इक्वल P. अल्टीमेटली यू कैन से P आपने क्या माना था, A प्लस A डैश डैश इक्वल A प्लस A डैश. इसका मतलब क्या होगा,
A plus A dash is a सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि ट्रांसपोज उसी के बराबर हो गया। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल itself the matrix, meaning otherwise that matrix is a symmetric matrix. Symmetric matrix हो गया ये। तो ये पहला पार्ट हुआ, क्लियर। अब दूसरे पार्ट को हम यहीं से दूसरा पार्ट शुरू कर दें। चलो जरा रन करते हैं। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट ये है। दूसरे पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है? फॉर द सेकेंड पार्ट, टू प्रूव A minus A dash is a skew symmetric मैट्रिक्स। ये आपको, तो देखो अब माइनस करते जाओ। चलो अब लिखना ही पड़ेगा इतना सा। देखो जरा, let Q equal A minus A dash, therefore Q dash equal, pay attention please, A minus A dash। अब ये हो जाएगा A dash और माइनस डैश ऑफ A dash। तो ये आपका यहाँ पर रीजन वही होगा बेटा, A minus B, that also property of transpose of the matrix, A dash minus, यही लगा दिया। अब ये क्या हो गया? A dash minus A as the same रीजन, इसकी वैल्यू ये होगी, माइनस से कॉमन ले लो तो A minus A dash, प्लीज पे अटेंशन, दैट इक्वल, ये Q था तो आपने क्या निकाल लिया? Q डैश इक्वल माइनस Q। इसका मतलब जो माना था Q, ये क्या हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक। तो दैट इंप्लाई A माइनस A डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स SQ से। बस हो गया, क्लियर। तो ये थ्योरम आपकी हो गई। अगला थ्योरम क्या है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी, लिख रहे हैं क्या बेटा? लिख ली। यहाँ पे देखो जरा, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो उसे सम ऑफ ए प्लस ए डैश क्या होता है? सिमेट्रिक। अब यहाँ बताया गया ए माइनस ए डैश क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसे जब सॉल्व करोगे आप तो हाफ ए डैश ये कट जाएंगे, हाफ ए बराबर है, ठीक है। तो ये अगला थ्योरम है। अगला थ्योरम में क्या प्रूव करना होता है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अब प्रश्न ये होता है कि सर हाफ क्यों लगा दिया? तो हाफ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक फार्मूला आपके पास है, ए प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के डैश इज इक्वल के ए डैश, के बाहर आ जाता है, तो नो प्रॉब्लम अकर। तो हाफ, तो ये कट जाएंगे, हाफ ए। इसका मतलब ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। दैट्स द नेक्स्ट थ्योरम। तो यू मे कंप्लीट इट बाय योरसेल्फ
and try to solve the examples that your homework. Thanks. Which